हेलो एवरीवन। आज इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स को देखेंगे जिसमें टोटल 812 करंट अफेयर्स हैं। उसके पार्ट 1 में लेकर आया हूं, जिसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यह यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन इसको ध्यान में देखना है। इसके पूरी सीरीज़ को मैं लाऊंगा और टोटल 812 करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, शेखा झील पक्षी अभयारण्य 99th रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। रामसर स्थल वेटलैंड को डिक्लेयर करता है। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में है। ध्यान में रखना है फैक्ट्स। ये रहा शेख वर्ल्ड सेंचुरी। किस देश ने धूम्रपान पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? यह इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। स्मोकिंग बैन फॉर पीपल बोर्न आफ्टर 2008 के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उसके लिए धूम्रपान को बैन कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ध्यान रखना है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा डेवलप की गई है? करेक्ट आंसर है रूस। ये ध्यान में देखेंगे। R-37M लॉन्ग रेंज एंड लिथल मिसाइल है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है संतोष कुमार। ये राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। ये हैं संतोष कुमार। इंडिया के 95th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरोन्यक घोष। ये है अरोन्यक घोष। इंडिया के किस देश के साथ रेलॉस समझौता लागू किया है? यह है इंडिया और रसिया। इस जो ये जो रेलॉस है, रेलॉस के तहत क्या होने वाला है? एक दूसरे का जो पोर्ट है, एक दूसरे का एरोस्पेस है, यह यूज करेगा इंडिया और रसिया एक दूसरे का, जब नीड पड़ेगी एक दूसरे को। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है श्रीनिवास राव को। 2 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। गोल्ड मेडल भी एक दिया जाता है, साइटेशन भी दिया जाता है। ये 3 फैक्ट्स हैं। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण मतलब कंजर्वेशन पार्क कहाँ शुरू किया गया है? मान लो ये कोई स्टोन है, उस पर कुछ लिखावट है जिसे कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस पर क्या लिखा गया है जनरली समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए लद्दाख में इस तरीके के पार्क को कंजर्व किया जाएगा। आप लद्दाख के LG को बताएं कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है साध्वी सतीश सैल। ये है साध्वी सतीश। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? ये है मध्य प्रदेश में, छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 नदी है, केन है और बेतवा है, और इस दोनों को जोड़ने का बात कहा गया है, और इसके जो इम्पैक्ट है उसका विरोध हो रहा है मध्य प्रदेश में। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता, यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस में है अभिनेता, शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है रणवीर कपूर। देखो इस व्यक्ति को पहचानो, खाना बनाता है, ये हमारा एक्टर है। इस व्यक्ति को भी देखो, ये CEO है किसका? गूगल का, सुंदर पिचाई। इन्हें भी इंडिया टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बनाई गई है? करेक्ट आंसर है मिजोरम। यह है मनीषा पांडे ADC बनाई गई है। विजडन क्रिकेट अल्मनैक अवार्ड 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड दिया गया है
दीप्ति शर्मा को। फीमेल वाले सेक्शन में इनको दिया गया है, फीमेल वाले भाग में दीप्ति हैं और मेल वाले भाग में सोहमन है, सोहमन। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 583 से बढ़कर कितना है? यह मिस प्रिंटिंग है, यह 580 नहीं 850 है करेक्ट आंसर, इसका ध्यान में रखेंगे, ये मिस प्रिंट हुआ है स्पीडी के मैगजीन में। अरब सागर में तैनात इंडिया के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग, वर्ड है ट्रैकिंग, सेकेंड वर्ड है निगरानी, जहाज का नाम क्या है? वो कौन सा शिप है जो अरेबियन सी में है? इंडिया के अरेबियन सी में है, इंडिया के अरेबियन सी में है परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्री निगरानी जहाज। इसका करेक्ट आंसर INS ध्रुव। साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है R वैशाली रमेश बाबू। ये बताओ किस राज्य से हैं, किस स्टेट से हैं? प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु वैरवेक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। ये हमारे PM है। बताओ ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल किस स्टाइल में बनाया गया है? 17 अप्रैल 2026 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 51। इस तरीके का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इनसे क्वेश्चंस ये आएगा कि ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इंडिया में इनको भारत रत्न दिया गया था 3 व्यक्ति को जो फर्स्ट टाइम, उनमें इनका भी नाम है भारत रत्न। उसमें पहले में कौन कौन सा था? CV सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा नाम बताएंगे, और तीनों एक साथ था। वित्त वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी वाला कौन सा बन गया? मतलब ट्रेड पूछा जा रहा है कि ट्रेड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट किसके साथ है? करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना मीन्स इंडिया और चाइना का जो ट्रेड वॉल्यूम है, मतलब कितने का ट्रेड हो रहा है, इसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है। सेकेंड टर्म पे है USA। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? करेक्ट आंसर है देखो 79। लेकिन ये क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते हैं। क्वेश्चन है हिमाचल, बिहार, सिक्किम और मणिपुर। मणिपुर के ये ऑर्डर में अरेंज करो कि कौन सा राज्य का पहले गठन हुआ बाद में। पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस था हिमाचल, उसके बाद जनवरी 17 1971 में राज्य का दर्जा मिलता है इसे। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है अनीता चौधरी को। देशव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यहाँ पे देखो युवा है, युवा पकड़ सकते हैं, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। इनके मिनिस्टर का नाम बताओ कौन से हैं? जल सुरक्षा मतलब पानी का बचाना है। हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया? वाटर स्कार्सिटी को उससे लड़ने के लिए। करेक्ट आंसर है लद्दाख में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, हिम सरोवर। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये देखो पुण्यतिथि मतलब पुण्यतिथि नहीं है, जयंती पूछा जा रहा है, मतलब जन्म 135वां। VR अम्बेडकर के बारे में देखो बेसिक फैक्ट जानो। सबसे पहले तो ये तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1891 में, और इनकी इम्पोर्टेंट बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये कंप्लीट दिमाग में रखना है। ये महाड़ सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था, जिसमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तो ये महाड़ सत्याग्रह उसी से रिलेटेड है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भाग लिए थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पार्टिसिपेट किए थे। इस तरीके इनका पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, ये भी डिस्कस में रखो। 2-3 टर्म है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, और इनकी बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
और ये संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो हैं ही, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है इन्हें। महिला का नाम है सुसान कोयल। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? देखो, 2 स्टेट हैं, पहला है बिहार और दूसरा है तेलंगाना। बिहार को फेब में किया गया है और तेलंगाना को अप्रैल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? ये देखो, आर्मी ने सिक्किम में लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों से आसपास के लोगों से बातचीत कर सके, ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो होता है उसे रोका जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिक नाम है इसका। दस्तलिक इस बार उज्बेकिस्तान में ही होना है, 7वां एडिशन है, अप्रैल के महीने में। उन्नत कृषि मेला 2026 आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में ये आयोजन हुआ था। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा मेडल जीता है? तो जो विश्वनाथ हैं यह गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखना, क्योंकि गोल्ड मेडल ये विनर है, गोल्ड मेडल विनर। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? यह है सुमन गिल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी को कौन सा पदक मिला है? इसके पहले मुक्केबाजी में था, इस बार बैडमिंटन है। बैडमिंटन में आयुष शेट्टी को रजत पदक मिला है। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? करेक्ट आंसर 107वीं है। फिर देखो, इस तरीके का ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही नहीं है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। इसमें ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में 2 लीडर थे, सत्यपाल और किचलू। देखो, ये किचलू और सत्यपाल था, ये वीर को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। इसमें जनरल डायर आता है, जनरल डायर ओपन फायर करवाता है, ठीक है। और इसका इसी मास्केर का जो है, इस मास्केर का बदला लेता है उधम सिंह लंदन में जाके माइकल ओ डायर जो गवर्नर था उस समय पंजाब प्रोविंस का, उसको गोली मारता है 1940 में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। इनकी एक बुक अभी हाल में लॉन्च हुई है कोरोना से रिलेटेड, आप इस बुक का नाम कमेंट में मेंशन करेंगे। आशा भोसले किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित हुई? करेक्ट आंसर है 2008। और इनका जो ऑर्डर है, सिविलियन ऑर्डर, जो सिविलियन अवार्ड का ऑर्डर है, सिविलियन अवार्ड, ये है भारत रत्न, सबसे टॉप पर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये ऑर्डर है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। और ये है, तो अगर ये सिविलियन अवार्ड है तो कुछ आर्मी वालों का भी होगा, आर्मी वालों का अवार्ड आप नाम लिखें कमेंट में। इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑटोमोबाइल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा इंडिया से बाहर, कौन सा बंदरगाह बन गया है? करेक्ट आंसर है मुंद्रा गुजरात का एयरपोर्ट है। बताओ, ये गल्फ ऑफ कच्छ में है या गल्फ ऑफ खंबात में है? डिस्कस करते हैं इसको। देखो, ये है खंबात, ये है हमारा खंबात, और यहाँ पे है कच्छ, ठीक है। कच्छ में है दो पोर्ट, कच्छ के बगल बगल में एक है कांडला पोर्ट और एक है मुंद्रा पोर्ट। इस पोर्ट को अदानी कंट्रोल करता है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट कंट्रोल पोर्ट है, प्राइवेट कंट्रोल्ड पोर्ट है। कंप्लीट कंट्रोल इसका जो है अडानी का है। और ये मुंद्रा बिकेम इंडिया लार्जेस्ट ऑटो एक्सपोर्ट हब, यहीं से बेचा जाता है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, ये ज्योतिबाई फुले जो है कौन से राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। इनकी वाइफ गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ये सत्यशोधक समाज, इस पे फोकस करो, क्वेश्चन यही आएगा कि सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है? ज्योतिबाई फुले से नाम है इनका। करेक्ट आंसर यही है।
9th हिंद महासागर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया है? करेक्ट आंसर है मॉरिशस, और यह 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। ये हमारा इंडियन ओशन है, इंडिया के नाम पे है। यहाँ पे चाइना चाहता है कि कंट्रोल करने का कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर इंडिया को चाहिए कि कभी चाइना को इसमें आने नहीं देना चाहिए। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? यह है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने पब्लिश किया है, मतलब इन्होंने जारी किया है। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? यह ब्राज़ील की क्रिकेटर है कार्डोसो, ध्यान में रखो, ब्राज़ील से है, टोटल 9 विकेट लिए। ब्राज़ील का राजधानी बताओ कहाँ पर है? गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट, मतलब जब ये आकाश से, जैसे ये अर्थ है और ऊपर से जब ये गगनयान नीचे आएगा तो कैसे हम वाटर में इसका लैंडिंग कराएंगे, यही है ये गगनयान दूसरा। ये श्रीहरिकोटा में हुआ। श्रीहरिकोटा कौन से राज्य में, ये भी आप मेंशन करेंगे। रन संवाद 2026 का त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजन हुआ? आयोजन तो ये बेंगलुरु में हुआ, लेकिन इस आयोजन के तहत होगा क्या? आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करेगा कि जब कोई युद्ध हो तो आपस में तीनों उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी से नाम वापस ले लिया है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने ही वापस लिया है नाम से। COP31 और 32 बताओ कहाँ पे होस्ट होगा, किस कंट्री के द्वारा होगा? तो होस्ट ऑफ देखो ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की 33 और इथोपिया 32 2027 में होगा। अभी डिसाइड होगा, टू बी डिसाइडेड कि नेक्स्ट 33 कौन सा कंट्रीज़ को होस्ट करेगा 33 को। दुनिया का पहला कॉमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है UAE। UAE का राजधानी भी कमेंट में करना। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सा बन गया? ये देखो अमूल है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बेस्ड है। ये मिल्क प्रोडक्शन करता है। यहाँ के किसान जो किसान हैं, ये किसान मिल्क लेके आते, इकट्ठा करते हैं और फिर उस मिल्क को दूसरे को बेचा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अमूल। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। इंडिया की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना मुंबई में शुरू किया गया है। मुंबई देखो, जैसे मेट्रो है उसी तरह इसका एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा, मतलब एक रास्ता जाने के लिए, एक आने के लिए, इस पर दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, पॉड टैक्सी इसी को बोला जाता है। इसका फेयर जो है 21 रुपया पर किलोमीटर के है। ये ट्रैफिक से लड़ने के लिए इसे लाया गया है मुंबई में। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर के द्वारा किया गया है? देखो, इसका है त्रिशक्ति कोर, लेकिन ये त्रिशक्ति कोर नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चंस, ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे किया गया था ये ऑपरेशन। तो ये है सिक्किम में। बर्फीले जगह पे जो फंस गए थे यात्री, उनको निकालने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था सिक्किम में, ऑपरेशन हिम सेतु। इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु का है, कलपक्कम में रिएक्टर में। इसमें यही करना है हमारे पास, चूँकि यूरेनियम देखो बहुत कम है। हम लोग यूरेनियम मंगाते हैं कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, तो कम यूरेनियम है तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बचत करने का। तो कम से कम यूरेनियम में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जनरेट कर सकें, यही है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या कहते हैं, डिज़ाइन टू जनरेट मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम, ताकि यूरेनियम से हम बिजली बना सकें, कम से कम यूरेनियम यूज करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।